जय मसीह की। आज के सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद इब्राहिम है और आज हम हमारे सेशन में हम यीशु के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सेशन के लिए। हम सबों से बातें कीजिए। जो इस सेशन को सुन रहे हैं उन सबों के ऊपर आप अपना आशीष और बरकत ढेलिए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सीनियर ग्रहण कीजिएगा, आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। 2000 साल पहले इतिहास में एक इंसान आए थे और वो इंसान साधारण इंसान नहीं थे। वो इंसान परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे और वो इंसान एक कन्या के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा जने। जब हम लूका का सुसमाचार पहला अध्याय जब हम देखते उसमें लिखा रहता है कि उनका नाम परमेश्वर का पुत्र है। उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वचन और 14 वचन में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 और 14 में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु जो है वो वचन है, वो आदि से थे और वही देहधारी बनकर हमारे समक्ष आए, हमारे बीच में आए। यीशु मसीह संसार में आने के उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें शैतान के अधिकार से छुड़ा सके। जब मनुष्य पाप में गिरा तो वो सीधे शैतान के अधिकार में प्रवेश कर गया और वहां से वो पाप और अनगिनत बंधनों में वो फंसता हुआ चला गया। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हम उन सारे शैतान के बंधनों से हमें छुड़ा सके। जब हम लूका का 19वां अध्याय का 10वां वचन पढ़ते हैं, लूका 19 का 10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। दूसरा कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, ताकि वो हमें वापस जीवन दे सके। जब मनुष्य ने पाप किया तो वो उसके जीवन में 3 मृत्यु आई। सबसे पहला मृत्यु कि वो परमेश्वर से दूर हो गया। दूसरा मृत्यु उसका ये था कि उसका शारीरिक मृत्यु, कि वो मिट्टी से आया और मिट्टी में चला जाएगा। तीसरा मृत्यु अनंत मृत्यु, जो होता है नरक के अग्नि में चला जाना। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हमें फिर वापस उस मृत्यु के चंगल से छुड़ा सके। जब हम मत्ती का सुसमाचार 20 का 28 पढ़ते हैं, मत्ती 20 का 28, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तीसरा कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह आने का कि शैतान के सारे कार्यों को हमारे जीवन से तोड़ सके, उनके शैतान की सारी युक्तियों को तोड़कर हमें एक ऐसा जीवन दे, एक ऐसा बलवंत और ताकतवर जीवन दे। जिस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरे, उस समय प्रभु, हम देखते हैं कि प्रभु क्रूस के ऊपर हाथ और पांव में कीले ठुकवाकर प्रभु क्रूस के ऊपर लटक रहे थे, लेकिन वास्तविक रूप में प्रभु युद्ध कर रहे थे। युद्ध किसके साथ? शैतान और उसके सारी युक्तियों के साथ, शैतान और उसके सारे दुष्ट आत्माओं के साथ। और प्रभु ने सारे शैतान और दुष्ट आत्माओं को क्रूस के ऊपर मरकर उसको पराजित किया और हमें शैतान के हर कार्यों से हमें मुक्त किया। जब हम पहला यूहन्ना 3 का 8 पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 3 का 8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह आने का चौथा कारण है अनंत जीवन देने के लिए। अनंत जीवन वो होता है कि परमेश्वर जिसके जीवन में हो और आप परमेश्वर के जीवन में हो। जब मनुष्य ने पाप किया तो वो पहले मृत्यु में प्रवेश किया और वो पहला मृत्यु है कि वो परमेश्वर से अलग हो गया। जो परमेश्वर से अलग हो जाता है उसमें जीवन नहीं रहता है और परमेश्वर में वापस जीवन पाने के लिए यीशु ही मार्ग है।
और अनंत मृत्यु भी मनुष्य के जीवन में। अनंत मृत्यु होता है कि जो कोई भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करता है, वो नरक की अग्नि में हमेशा के लिए जलेगा। मतलब एक बार जो वहां जाएगा वो वापस नहीं आएगा। तो ये अनंत मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरे और इस संसार में आए, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। जब हम पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11 और 12 वचन देखते हैं। 1 यूहन्ना 5 का 11 और 12, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आने का और एक कारण यह है कि हमें वापस उस परिवार में, जिस परिवार से हम अलग हो चुके हैं, वो है स्वर्गीय परिवार, वो है पिता का परिवार, वो है हम पिता का हिस्सा से जो हम अलग हो चुके थे पाप के कारण, वापस उससे जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम वापस पिता के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 12 वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना 1 का 12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए हमें बताने के लिए कि पिता होते कैसे हैं। पिता प्यार से भरे हुए होते हैं। हमें पिता का असली पहचान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से हमें पिता के बारे में जानना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले तक कोई भी स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर को पिता नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ही पिता कर बोले। एक दिन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुनकर एक यहूदी आया और पूछा कि मुझे भी प्रार्थना करना सिखाओ। ऐसा क्या था प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में? क्योंकि इससे पहले सारे यहूदी लोग स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर कहकर प्रार्थना करते थे, लेकिन पहला बार एक यहूदी सुन रहा है कि एक यहूदी, क्योंकि यीशु मसीह भी यहूदी थे, एक यहूदी परमेश्वर को पिता कर बुला रहा है। उससे एक संबंध दिखाई देता है। तो वो आकर पूछा कि मुझे भी प्रार्थना करना सिखाओ। और परमेश्वर कहते कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम बोलो, हे पिता, हे स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता। वहां से एक नया रिश्ता का द्वार खुला, वो है पिता और संतान का। माने परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर को अपने पिता के रूप से पहचान दिलाया। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 7 से लेके 11 वचनों को जब हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 14 का 7 से 11, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। प्रभु यीशु मसीह जब आए, उनका कारण और एक कारण था कि पिता के प्रेम को हमें दिखाने के लिए। पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। पिता कभी नहीं चाहते कि हम पाप के अंधकार में जिए। बाइबल कहता है कि जब कोई बेटा अपने बाप से रोटी मांगे तो वो पत्थर नहीं देता है। उसी रीति से जब भी हम, पिता हमसे इतना प्रेम करता है कि हम जो भी मांगते हैं वो हमें देता है। पिता के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारा उद्धार, और वो उद्धार ही हमें वापस अपने पिता के साथ जोड़ सकता है। पिता हमसे कितना प्यार करता है ये हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद ही हमें पता चला, जब हम पहला यूहन्ना 4 का 9 और 10 पढ़ते हैं।
1 यूहन्ना 4:9 और 10 जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से हमें पिता का सामर्थ्य के बारे में पता चला। प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई है वो सेवकाई पूरा चंगाई का सेवकाई। प्रभु यीशु मसीह कितने सारे बीमारों को चंगा किए, कितने सारे लंगड़ों को चलाए, कितने सारे अंधों को आंखें दी। जब हम मत्ती का सुसमाचार 4:24 पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितने सारे लोगों को जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए थे, जो दुष्ट आत्मा के बंधन में फंसे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुड़ाया। जब हम मार्कुस का पहला अध्याय का 34 पढ़ते हैं, मरकुस 1:34 और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थीं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए। There were so many miracles that Jesus did. बहुत सारे चमत्कारों को प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये सारा चमत्कार हमें बताता है कि पिता के सामर्थ्य के बारे में हमें बताता है। पिता का सामर्थ्य यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट हुआ। जब हम मार्कुस का 4:37 से 41 में जब हम पढ़ते हैं, मरकुस 4:37 से 41, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? यही नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने कई सारे मृतकों को जीवित किया। जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह गए वहां कोई मृत नहीं था। अगर कोई मृत व्यक्ति था तो परमेश्वर ने उसको जीवन कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आते हैं तो कोई मृत चीज हमारे जीवन में है तो वो पुनः जीवन पाता है। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार जॉन 11 का 43 और 44 पढ़ते हैं, यूहन्ना 11:43 और 44 ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ ते। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। प्रभु यीशु मसीह आए, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, स्वर्ग से आए। वो रईसी में जी सकते थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु इस संसार में मानव बनकर आए, सबसे गरीब परिवार में आए और उन्होंने सारा कष्ट, जैसे जितने सारे कष्ट आप और हम भोगते हैं वो सारे कष्ट उन्होंने भोगा। जितने सारे परीक्षाएं हमारे जीवन में आते हैं उनके जीवन में भी आए, लेकिन फर्क इतना है कि वो परीक्षाओं में, उनके जीवन में परीक्षाएं आए लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह साबित किया कि वो हमारी पीड़ा को जानते हैं, हमारी तकलीफों को जानते हैं। जब हम इब्रानियों का 4:15 पढ़ते हैं, इब्रानियों 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई पर खा तो गया तो भी निष्पाप निकला। प्रभु यीशु मसीह आए और क्रूस के ऊपर मरे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लाद दिया गया, कोड़े मारे गए, हाथों और पांव में कीले ठुकवाए गए और सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया और भाला से उनके हृदय को चीर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्रूस के ऊपर चढ़े, उनको कोई क्रूस के ऊपर चढ़ा नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य ही था कि वो आए और क्रूस के ऊपर मरे ताकि हमारे सारे पाप को अपने ऊपर उठाए और हमें धर्मी बनाए, और अपना धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। जब हम पहला पत्रस 2:24 पढ़ते हैं,
1 पत्रस 2:24 में वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरकर वैसे मर के नहीं रह गए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरकर फिर तीसरे दिन कब्र तोड़कर प्रभु यीशु मसीह वापस जिंदा हो गए। प्रभु में यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुए ताकि हमें भी जिंदा करने के लिए, ताकि हमें प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठने से हम मरकर जी उठते हैं, हम जीवन में प्रवेश करते हैं। एफिशियन का 2:4-6 जब हम पढ़ते इफिसियों 2:4-6 परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। प्रभु यीशु मसीह आए और मरकर जी उठे, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। पुनरुत्थान यानी प्रभु यीशु मसीह स्वर्गराज चले गए। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गराज जब गए तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मार्ग खोला। कहाँ का मार्ग? स्वर्ग का मार्ग। इसलिए वचन कहता है कि मैं ही मार्ग हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं ही मार्ग हूं, पिता तक कोई नहीं जा सकता। पिता तक अगर जाना है तो यीशु मसीह के द्वारा ही हम जा सकते हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विज्ञापन कर रहे हैं स्वर्ग में, हमारे लिए विनती कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। धन्य है वो जीवन जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता है और स्वामी स्वीकार करता है, क्योंकि वो जीवन धर्मी कहलाया जाएगा और वो जीवन अनंत जीवन का भागीदारी बनकर स्वर्ग राज्य में अनंत काल के लिए जीने का योग्य प्राप्त करता है। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।